प्यारे बच्चों, आप सभी का अनूप सर बायोलॉजी क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं वंदन है। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं ग्रेगर जान मेंडल के एक गुण संकरण प्रयोग के बारे में और उनके प्रथम नियम यानी प्रभाविकता का नियम और दूसरा नियम पृथक्करण का नियम। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कक्षा 10 के सिलेबस में भी है और कक्षा 12 के सिलेबस में भी है ना। वंशागति के नियमों में ये ग्रेगर जान मेंडल का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग था। ये मटर के पौधे पे किए गए प्रथम प्रयोग था उनका। उन्होंने क्या किया था, दो विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध जनकों को लिया था ना। दो विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के एक एक लक्षण को लिया था, जिसमें से एक लंबा पौधा लिया था, एक बौना पौधा लिया था और दोनों के बीच में क्या कराए थे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया था। तो उन्होंने देखा था कि इनका ये जो गैमेट्स क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराते हैं तो इसका लंबा वाला गुण इसके साथ स्मॉल टी के साथ क्या करेगा, फर्टिलाइज होगा और एक बार इसके साथ ही फर्टिलाइज होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ फर्टिलाइज होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी और फिर कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ होगा। तो क्या बनेगा, सब के सब पौधे लंबे होंगे, क्योंकि पता है कि कैपिटल वाला टी का ऐसा प्रभावी लक्षण है जो पहले बता दिया गया और ये अप्रभावी लक्षण है ना। तो ये सब के सब कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका जीनोटाइप कैसा हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि जीनोटाइप अगर देखा जाए तो कैपिटल टी स्मॉल टी और इसका जब फेनोटाइप देखा जाएगा तो सब के सब कैसे होंगे, टाल हो गए यानी लंबा होंगे ना। इससे यह प्रकट होता है कि जब दो विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होते और अप्रभावी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। इसी को मेंडल का प्रथम नियम यानी कि प्रभाविकता का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब दो शुद्ध जनकों के बीच विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं, अप्रभावी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। जिससे क्या कहा मेंडल ने, प्रभाविकता का नियम। फिर इसको क्या हुआ कि जब एक पीढ़ी में ये चीज ऐसा मिला ना तो उसको फिर स्वपरागण के लिए छोड़ दिया उन्होंने। क्या किया, स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन के लिए छोड़ दिया इन संकर पौधों में ना। तो इन संकर जाति के पौधों में जब सेल्फ पॉलिनेशन के लिए हम छोड़ देते हैं तो देखते हैं कि दूसरे पीढ़ी में सब के सब पौधे कैसे हो गए, सब के सब लक्षण जो है अलग अलग पृथक हो गए। यानी देखिए तो शुद्ध लंबा हुआ कैपिटल टी है और एक कैसा स्मॉल टी है जीनोटाइप, और ये दो कैसे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, यानी कि संकर लंबा है ना। फेनोटाइप इसका लंबा होगा लेकिन जीनोटाइप जो होगा वो कैसा होगा, लंबा और बौना दोनों के गुण इसके साथ है तो ये संकर लंबा दो हो गए। यानी कि शुद्ध लंबा, संकर लंबा और शुद्ध बौना के बीच हम रेशियो देखें तो एक संबंध है, दो संबंध एक के अनुपात में मिलता है, जिसे ग्रेगर जान मेंडल ने कैसा नियम बताया, कि दूसरा नियम बताया पृथक्करण का नियम, कि जब एक पीढ़ी में प्राप्त सभी पौधे जो संकर हुए उनको सेल्फ पॉलिनेशन के लिए छोड़ दिया जाता है तो एक पीढ़ी में कैसे बनते हैं, सारे गुण सारे लक्षण एक समान अनुपात में पृथक हो जाते हैं। इसी को पृथक्करण का नियम कहते हैं। फिर से सुनिएगा पृथक्करण का नियम, कि जब दो शुद्ध जनकों के बीच जनकों के विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण केवल दिखाई देता है और उस प्रभावी लक्षण वाले संतानों को सेल्फ पॉलिनेशन के लिए जब छोड़ दिया जाता है तो एक पीढ़ी में सभी लक्षण एक निश्चित अनुपात में क्या होता है, पृथक हो जाता है, जिसको पृथक्करण का नियम या मेंडल का वंशागत से संबंधित दूसरा नियम कहते हैं ना। यानी कि शुद्ध लंबा, शुद्ध बौना, शुद्ध लंबा और संकर लंबा और शुद्ध बौना के बीच रेशियो एक संबंध है, जो संबंध है एक के अनुपात में। समझ में आ गया, प्रभाविकता का नियम प्रथम नियम और पृथक्करण का नियम दूसरा नियम। ये एक गुण संकर प्रयोग पर आधारित है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे दो गुण संकर प्रयोग। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।